हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम 3-4 अपडेट लेके आए हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे आज। पहले जीएनएम सीएचओ के लिए बात करेंगे, फिर यूपीपीएससी नर्स के बारे में, केजीएमओ के बारे में, बीएचयू वेटिंग के बारे में, सीएचओ की वैकेंसी और अपकमिंग जो भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो यूपी एनएचएम में जीएनएम को नहीं लिया गया था सीएचओ के लिए, उसके लिए बच्चे काफ़ी परेशान थे, जिन्होंने हमें कॉल और मैसेज वगैरह किए थे कि सर कुछ करें, तो उनके लिए हमने आरटीआई फाइल करने की प्लान कर रखी है, वो भी मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हम करेंगे, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन बना लिया है। और कल मैं बहुत कोशिश कर रहा था वहाँ पे करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया था। तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ करूँगा, उसके लिए मैं 1-2 दिन में कर दूँगा। इसके बाद जो केजीएमओ का है, तो केजीएमओ का वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो हमने आरटीआई तो फाइल की थी, उसका रिप्लाई यहीं आ गया था कि हम अब नेक्स्ट वैकेंसी में देंगे, नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए फिर रीट दायर कर दी गई है लखनऊ से रीट दायर की गई, तो उनके भी वकील आए थे, हमारे भी आए थे, लगभग करीब 5 बार हो गया बहस होते हुए। फिर मंगलवार को तारीख पड़ी है, मंगलवार को भी उनके वकील आएँगे और हमारे भी जाएँगे। उसमें हुआ क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा अपडेट बताऊँगा। उसमें उसमें जब हमारी तरफ से पक्ष रखा गया कि हमने क्वालीफाई कर लिया और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, तो किस बेस पे ये रोके हुए हैं कि ज्वाइनिंग नहीं दिए। वहाँ से आया कि उनके वकील बोले कि वैसे उनके वकील को पता नहीं था, उन्होंने वहाँ से बात करके बताया कि ये नोटिस दे दी गई है, बच्चों को बता दिया गया कि हम नेक्स्ट भर्ती करेंगे, उसमें हम इसको भरेंगे। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है, उन्होंने कहीं वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, ना कोई न्यूज़ पत्र में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था। तो इसके बाद हमारे वकील साहब यही बोले कि आपने कहीं अपलोड नहीं किया, ना कहीं आपने बताया है। यदि आप बच्चे क्वालीफाई हैं और उनकी डिग्री हो गई है, तो आप उनकी जॉइनिंग दी। फिर मंगलवार को तारीख पड़ी हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप मान के चलें कि जो वेटिंग वाले हैं केजीएमओ के 28 बच्चे हैं, उनका इसमें हो जाएगा। अब पूरा जो भी मतलब वहाँ से देखने से मिला, सुनने को मिला, तो जो भी है पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला इसमें हम लोग के पक्ष में है। हो सकता है कि 28 ऐसे बच्चे हैं, जिनके घर में खुशियाँ आने वाली है, तो तैयार रहेंगे वो लोग। इसके बाद जो मेरी तरफ से जो कैंडिडेट हैं, जो लड़ रहे हैं इसको लेके, काफ़ी हम लोगों से 2-3 महीने से बातें होती रही। फिर लास्ट में मैंने बताया कि मेरा प्रीट फाइल कर दिया जाए, तो फाइल किया गया है और करीब फैसला भी मान के चलें कि हम लोग के पक्ष में ही आने वाला है। तो 28 ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉइनिंग केजीएमओ में मिल जाएगी। देखिए, एक चीज़ और हम कहेंगे कि आप पढ़ते रहें, आप अपनी तैयारी करें। बाकी चीज़ें जो होगी, जहाँ आप लोगों के लिए लड़ना होगा, वो हम ज़रूर लड़ेंगे, खड़े होंगे आपके लिए, तैयार रहेंगे और जितनी भी कोशिश होती है हम करते हैं बच्चों के लिए कि नहीं जो मेहनत कर रहे हैं, जो क्वालीफाई हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं जॉइनिंग दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे, तो 28 बच्चे तैयार रहेंगे। हो सकता है कि उनकी जॉइनिंग जल्द से जल्द करा ली जाए और कोर्ट से हम लोग के पक्ष में ही फैसला आ जाए। इसके बाद देखिए बात करेंगे सीएचओ की, तो सीएचओ का एग्ज़ाम को तो कुंभ है, कुंभ के बाद ही इनका एग्ज़ाम होगा। कुंभ के मतलब फरवरी के बाद ही इनका एग्ज़ाम होगा। फरवरी तक आप अपना तैयारी बना के रखें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, आप फरवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो बात करेंगे अभी बीएचयू का, तो बीएचयू में करीब 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जिनका वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था और जारी होने के बाद उनके मेल भी आ गए, उनका डीबी हो गया, उनका मेल आ गया है जॉइनिंग के लिए। 1 महीना का टाइम दिया गया है, बाकी उन बच्चों को मैं बता दिया हूँ। टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं अपने पर्सनल नंबर पे उनसे बातें करता हूँ, उनको बता दिया हूँ क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कब कब मेडिकल उनका है और कैसे उनकी जॉइनिंग होगी। तो वो अपना तैयार हैं, वो अपनी जॉइनिंग करा लेंगे। यूपीपीएससी की बात करेंगे, तो यूपीपीएससी में देखिए हम लोग 28 को जाने का फैसला किए थे कि 28 को हम लोग जाएँगे प्रयागराज और वहाँ पे जाकर हम लोग बात करेंगे। सचिव साहब से मिलेंगे कि भाई कब तक आप रिज़ल्ट जारी करेंगे। 6 महीना कंप्लीट हो गया, अब हम 6 महीना से आगे निकल रहे हैं। एग्ज़ाम होने के बाद भी अभी तक इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। अ, सूचना ये मिली कि 1-2 वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा और मार्च में आप लोगों का डीवी होगा। ये सूचना मिल रही है, लेकिन अब इस पे जो लोग बच्चे हमारे ग्रुप में हैं, जो बात करते हैं, आयोग में हम भी बात करते हैं, तो करीब मान के चलो कि भरोसा इनसे उठ रहा है। इसके बाद इसके लिए हम लोग जो किए आप लोगों को पता है, आरटीआई वगैरह ईमेल वगैरह, इसके बाद और कंटिन्यू हम लोग इसके बाद करीब 10 दिन तक हम लोग ट्विटर अभियान भी चलाए, सब कुछ हम लोग कर लिए हैं। अब एक ही चीज़ बचा है वो आयोग जाने का, तो 28 को हम चले भी गए होते, लेकिन अब कुंभ चल रहा है। इस समय यदि हम आयोग में जाते हैं, तो यदि कुछ भी होता है प्रयागराज में, यदि कुछ भी होता है, तो सारा चीज़ बच्चों के ऊपर थोप दिया जाएगा
और मैं नहीं सोचता हूँ कि बच्चों का लाइफ ख़राब हो कहीं से भी। और ये बच्चे इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी किए हैं, तो एक छोटी-सी हमारी गलती बच्चों को कहीं नुकसान ना कर दे। यही सोचकर मैंने इस फैसले को रद्द किया और बच्चों को मना कर दिया जाने से कि अब हम नहीं जाएँगे, जब तक कुंभ है तब तक हम लोग नहीं जाएँगे। क्योंकि कुछ भी होता है, आप मैं उन चीज़ों को नहीं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी होता है तो आप मान चलें कि मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट रिज़ल्ट जारी किया जाए और बच्चों की डिग्री जॉइनिंग करा ली जाए। यदि मान के चलें कि कुंभ तक हम वेट करते हैं, यदि नहीं होता ऐसा, फिर भी हम ऑनलाइन कल काम करेंगे। अभी ट्विटर फिर से हम शुरू करने हैं, ट्वीट करना शुरू करेंगे 1-2 दिन में। मान के चलें कि इसके बाद भी रिज़ल्ट यदि जारी नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट आयोग में ज़रूर चलेंगे। भरोसा रखें आप लोग, कोई भी फैसला लिया जाता है तो सोच समझ के लिया जाता है। यदि आप सोचते होंगे कई बच्चे कि मतलब नहीं गए 28 को बोलकर, तो उसमें बहुत बड़ी मतलब कुछ राज छिपा हुआ है। वहाँ लोकल जो थाना इंचार्ज हैं उनसे भी बातें की गई, पूछे गए सवाल कि क्या हम आ सकते हैं? तो वहाँ से यही जवाब मिला कि इसमें जाना ठीक नहीं है। और जहाँ मतलब अभी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे हमें जाना भी उचित नहीं है। हाँ, भले 15-20 दिन लेट हो जाए, लेकिन हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि बच्चों को नुकसान हो जाए। तो हम इसका प्लान करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितना करना होगा करेंगे। जब देख रहे हैं कि इतने काम किए जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी आयोग जाना मेरे लिए, लेकिन कुछ सोच समझ के फैसले को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद बाकी जो आप लोग कमेंट वगैरह आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है हमारी, जो हमारे ग्रुप में बातचीत करते रहते हैं। प्लान करेंगे और पहले तो हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आप लोगों का रिज़ल्ट 1-2 वीक में दे दिया जाए और डीबी करा के जॉइनिंग दे दी जाए। यदि नहीं होता है तो फिर जो काम होगा वो करेंगे। देखिए फिर अपकमिंग नर्सिंग की भर्ती के बारे में बात करेंगे तो नर्सिंग की भर्ती आप लोगों को पता है कि नॉर्थ आने वाला है, उसकी तैयारी आप करते रहें। ये जो अपना एम्स जो करा रहा है, क्री का करा रहा है, एग्ज़ाम करा रहा है, उसका भी आपको पता है फरवरी लास्ट में इसका भी एग्ज़ाम है, तो उसका तैयारी करें। फिर नॉर्थ स्टेट की भर्ती आएगी, उसका भी तैयारी करें, उसका भी पता है आप लोगों को अप्रैल में, उसका भी प्री और मेंस है। तो उसकी आप तैयारी करते रहें, ये भर्तियाँ होने वाली हैं, ये भर्तियाँ रुकने वाली नहीं, ये भर्ती होती रहेगी। बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जो आ रही हैं, आने वाली हैं, तो तैयारी आप करते रहें, आप पढ़ते रहें, आप मेहनत करते रहें, आप वहाँ तक पहुँचे, वहाँ के बाद यदि उनके तरफ से कोई गलती होगा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है जब केजीएमयू के अभी पीछे पड़े हैं हम लोग कि बच्चों को जॉइनिंग करा दी जाए, वैसे कहीं भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े होंगे, बच्चों के साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वो ज़रूर जॉइन लें, सिलेक्शन लें अपना, अपनी नौकरी करें। और इसी के साथ अपकमिंग भर्ती के बारे में इसके बाद और बाकी तैयारी करिए, जो बिहार की भर्ती आने वाली है, वो भी आने वाली है भर्ती, बिहार में भी बम्पर भर्ती आने वाली है, उसकी भी तैयारी करते रहें। और एक बच्चे ने पूछा था क्या हम लोग भर सकते हैं क्या? तो भर सकते हैं, जो ऑल इंडिया होता है, जो भी भर्ती कराएगा बिहार उसमें ऑल इंडिया होगा, तो उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहें। यूपी के कोई बच्चे ने किया था राजस्थान के कि क्या सर हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसका एक बार फुल नोटिफ़िकेशन आने दीजिए, फिर उसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बिहार की भर्ती हो गई, एक नॉर्थ सेट हो गई, और भी भर्तियाँ आ रही हैं, आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।